स्वामी जी मुरादाबाद पहुंच गए हैं। और मुरादाबाद का जो जैसे बहुत ऐसे नगर हैं जहां ऋषि दयानंद के पदार्पण हुए और उन सभी नगरों में अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं, उन नगरों ने ऋषि दयानंद के जीवन में कुछ न कुछ विशेषताएं उन लोगों ने जोड़ी। हर नगरों में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को नया आयाम देता है। उसके साथ ही साथ हम आर्यों को भी उससे बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मुरादाबाद वो जगह है जहाँ वहीं के थे राजा जय किशन दास। राजा जय किशन दास जी मुरादाबाद के रहने वाले थे, डिप्टी कलेक्टर थे काशी में। और उनके मन में एक भावना आई थी कि ऋषि दयानंद का जो प्रवचन होता है ये तो जैसे कोई मरणासन्न रोगी हो और उसको कोई वैद्य या हकीम ऐसी दवा दे दे जो अमृत जैसा हो, तो वैसी हाल थी। हिंदू जाति जिस मरणासन्न अवस्था में थी, ऐसा पीयूष पाणी वैद्य मिल गया स्वामी दयानंद के रूप में। उनकी वाणी में वो तेज था, वो ओज था, वो हृदय को वेधक शक्ति थी। तो राजा जय किशन दास जी के मन में आया कि स्वामी जी जो प्रवचन दे रहे हैं, ठीक यही प्रवचन यदि लिखित रूप में मिल जाए तो लाखों लोग तो वो हैं जो ऋषि दयानंद का प्रवचन सुनते नहीं हैं, और फिर जो इस समय सुन रहे हैं आगे शताब्दियों तक। तो उन्होंने इस स्वामी दयानंद से ये प्रार्थना की थी कि स्वामी जी आप अपने प्रवचनों को ही एक लिखित रूप दे दीजिए। तो स्वामी दयानंद उस समय तक तो निसंग थे। निसंग माने उनको कोई दुनिया से, आगे भी दुनिया से मतलब नहीं था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने दुनियादारी की कुछ काम किए, लेकिन वो दुनियादारी हमारे आप जैसे नहीं। स्वामी जी ने प्रेस लगाया, उसका नाम वैदिक यंत्रालय रखा, परोपकारिणी सभा बनाई, लिपिक रखे, लेखक जो बोलते थे वो लिखते थे, आय व्यय की व्यवस्था रखी, मैनेजर रखा। तो सारे काम उन्होंने किए, लोकोपकार के लिए किए। और जिस दिन उन्होंने ये काम किया उस दिन कहा भी कि भाई मैं जन कल्याण के लिए आज मैं गृहस्थों जैसा हो गया। स्वामी ने उसको वेदना भी व्यक्त की, लेकिन जय किशन दास जी ने ये काम स्वामी जी से करा लिया। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप करो। हम तो उस समय स्वामी जी निसंग बनकर के ही, एक महाराष्ट्रियन पंडित था चंद्रशेखर, उसको हिंदी आती थी, तो स्वामी जी बोलते जाते तो लिखता जाता था। वो ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आया। तो ये राजा जय किशन दास जी की प्रेरणा थी। लेकिन मैं उस समय की चर्चा कर रहा हूँ जब ये मुरादाबाद पहुँचे हैं, और वहाँ 3 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 28 दिन तक रहे हैं। और ये घटना 1871 की है, और ये सत्यार्थ प्रकाश लिखे जाने से काफ़ी पहले की घटना है, बहुत पहले, क्योंकि वो तो 1875 ईस्वी में वो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण छपा था, और उसी सन में आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। लेकिन ये पहले का प्रकरण चल रहा है। स्वामी जी का शरीर आपने सुना ही है, कुछ समय तक रुग्ण हो गया था कुंभ मेले के कारण। तो आकर के यहाँ चिकित्सा की गई छलेसर में, और स्वामी जी स्वस्थ हुए। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने स्वामी जी को आराम करने को कहा, और स्वामी जी 3 व्याख्यान केवल दिए। उस 3 व्याख्यान में जो पहला व्याख्यान था मुरादाबाद छावनी की पीली कोठी में हुआ, और उस व्याख्यान के कराने का श्रेय जो जाता है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिस्टर स्पीडिंग को जाता है। क्योंकि स्वामी जी का व्याख्यान जो होने लग गए थे, तो क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, पौराणिक, सारे मत वाले स्वामी जी की बातों को सुनने लगे थे, और एक अच्छी खासी देश में स्थिति बन गई थी। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो मिस्टर स्पीडिंग था, उसके मन में आया कि स्वामी जी के व्याख्यान राजनीति पर कराए जाएं। इसके पहले भी स्वामी जी कई जगह राजनीति पर व्याख्यान दे चुके थे, और उसकी चर्चा भी मैंने आपके बीच में की है। लेकिन उन्होंने, चूँकि अंग्रेज अफसर था, और उसके मन में आया कि ये व्याख्यान विशेष रूप से होने चाहिए। तो एक ही उदाहरण मिलता है पूरे स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र में, जो यहाँ का वो उदाहरण ये, उसने कहा इसमें श्रोता वो होंगे जिनको मैं चाहूँगा। और केवल 300 श्रोता उसने निमंत्रित किया,
और टिकट लगा दिया। अब ये लिखा नहीं मिलता है कि पैसा वाला टिकट था या पैसे पहले ही टिकट बांट दिए गए थे। तो चुने हुए 300 श्रोता आए, वो श्रोता आए जो टिकट पाए थे, उसमें आर्य समाज के भी कुछ लोग थे, टिकट मिला होगा। मैं समझता हूँ पैसे देकर नहीं था, कुछ छपता नहीं है ऐसा, वो पास टाइप का। वो उसमें लिखा है कि बड़े बड़े लोग थे, बड़े पादरी थे, बड़े बड़े विद्वान थे, यहाँ की सरकारी प्रशासन के लोग भी काफ़ी संख्या में रखे गए थे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इस भावना के लिए वहाँ पर आए थे। राज कर्मचारी भी थे, वकील भी थे, प्रतिष्ठित लोग थे, 300 की संख्या थी। स्वामी जी आए और एक विशेष बात लिखी है कि स्वामी जी उस दिन जो मंत्र बोले प्रारंभ में, वही मंत्र है जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में आता है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ये स्वामी जी के मंत्रों में से, ये विशेष प्रिय मंत्रों में से ये कुछ मंत्र हैं। विश्वानी देव सवितर दुर्तानी तो बहुत प्रिय है, लेकिन उसके बाद इस मंत्र का स्थान आता है, और प्रायः स्वामी जी अपने व्याख्यानों में इन मंत्रों को प्रारंभ करते थे। इसमें एक मंत्र तो ऋग्वेद और यजुर्वेद का था, और अंतिम जो मंत्र था वो तैत्तिरीय आरण्यक का था, और इस मंत्र को स्वामी जी ने बोला। जीवनीकार ने लिखा है कि एक स्वामी जी बोल रहे हैं, और उन्होंने विधिवत शिक्षा पाई थी स्वामी दयानंद जी महाराज ने कि मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है। सस्वर मंत्र का उच्चारण करना जो कभी कभी आप नमूने के रूप में देखते हैं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी या कन्या गुरुकुल की छात्राएं बोलती हैं, तो वो सब स्वामी जी को पता था। और उसमें भी खास करके जो सामवेद सबसे कठिन होता है, सामवेद के मंत्रों का गायन करना, और स्वामी जी सामवेद के मंत्रों का विधिवत गान जानते थे। और उस समय परंपरा ये थी कि गुजरात के जो ब्राह्मण थे, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में गुजरात के ब्राह्मणों को ही सामवेद का, सस्वर सामवेद की शैली से सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करना जिन ब्राह्मणों को आता था, वे ब्राह्मण गुजरात में ही थे। और स्वामी जी आपने पढ़ाई हुआ सामवेदीय ब्राह्मण थे, लिखा है ना, लालजी कृष्ण जी तिवारी के पुत्र थे और सामवेदीय, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जो पैदा होते हैं उनको कोई ना कोई वेद होता है, बिना वेद का ब्राह्मण, है ना। नानक जी की कविता, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, नानक की एक कविता है कि ब्राह्मण है और वेद नहीं जानता तो ब्राह्मण नहीं है। तो स्वामी जी सामवेद का उच्चारण करना जानते थे। तो इतना गंभीर, गुरु गंभीर स्वर में प्रभावित स्वामी जी के इन मंत्रों का गायन हुआ व्याख्यान के पहले, कि इन 2-3 मंत्रों के गायन से ही सभा मंत्र मुग्ध हो गई। लिखा है जीवनीकारों ने, जनता मंत्र मुग्ध हो गई। व्याख्यान तो आगे, मंत्र पर ही लोग मुग्ध हो गए। और स्वामी जी ने जो पूरा राजनीति शास्त्र का व्याख्यान दिया वेदों के आधार पर, लिखा है देवेंद्र बाबू ने कि वो सर्वथा नूतन था और अप्रत्याशित अनुभव वाला था। माने इस प्रकार का व्याख्यान पॉलिटिकल साइंस पर, राजनीति विज्ञान पर किसी श्रोता ने या उस समय के कहीं कोई उसकी चर्चा नहीं थी। बिल्कुल अप्रत्याशित व्याख्यान था, और वो लोग मंत्र मुग्ध हो गए। और कहा कि इस प्रकार का, साहब ने उठकर कहा, स्पेडिंग साहब ने, कि मैंने अपने जीवन में तो ऐसा व्याख्यान सुना ही नहीं है, लेकिन इसके अलावे भी जो बातें कही गई हैं, इस तरीके से यदि राजनीति की जाए, राजा इस प्रकार शासन करे, प्रजा धर्म का पालन करे, तो दुनिया में सुख और शांति आ सकती है। और ये आप जानना चाहते हैं कि स्वामी जी ने क्या कहा होगा, तो हम उसका अनुमान कर सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समोल्लास में और ऋग्वेद आदि भाषा के राजा प्रजा धर्म प्रकरण में जो बातें लिखी हैं स्वामी जी ने, यहाँ तक कि आर्याभिविनय जैसे ग्रंथों में भी बातें राजनीति को लेकर कही हैं। लगभग यही सब बातें रही होंगी, और ये बिल्कुल नूतन है, बिल्कुल अनोखी हैं। और इन ग्रंथों में प्रदर्शित स्वामी दयानंद के विचारों का प्रभाव आगे चलकर विद्वानों पर भी पड़ा। एक तो सबसे बड़ा प्रभाव डॉक्टर के.पी. जायसवाल पर पड़ा। डॉक्टर के.पी. जायसवाल बहुत बड़े हिंदुस्तान के विद्वान माने गए हैं, और उनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी,
उन्होंने उस पुस्तक में सिद्ध किया कि राजनीति का उद्भव तो भारत से हुआ है। उसके पहले लोग मानते थे कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट माने लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ब्रिटेन की है, ब्रिटेन के पॉलिटिशियन ने, पॉलिटिक्स के विद्वानों ने। लेकिन केपी जायसवाल ने शोध करके ये सिद्ध कर दिया हिंदू पॉलिटी में कि ये भारत की देन है। आगे भी इस पर काम हुआ। पटना यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर बीपी वर्मा, शिकागो से उन्होंने इतिहास में और राजनीति विज्ञान में उन्होंने पीएचडी की थी। अब उनके शिष्य थे स्वामी अभेदानंद जी महाराज, न होते तो बीपी वर्मा पढ़ ना पाते, गरीब घर के बच्चे थे। उन्होंने उनको पढ़ाया और आगे चलकर इतने तेज हुए कि विदेशों में पढ़ कर आए। और उन्होंने वैदिक राजनीति शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है, मैंने उसको पढ़ा है। और उन्होंने फ्रांस के सेमिनार में संगोष्ठ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब पॉलिटिकल साइंस का एक बार पेरिस में हुआ, तो उसमें उन्होंने शोध पत्र पढ़ करके सिद्ध कर दिया कि वेदों में राजनीति शास्त्र का प्रादुर्भाव, केपी जायसवाल तो कहते थे हिंदू पॉलिटी जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, विष्णुगुप्त चाणक्य का जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, उसके आधार पर सिद्ध किया था। लेकिन बीपी वर्मा तो और आगे गए, उन्होंने कहा राजनीति शास्त्र का विशाल दृष्टिकोण और पूरी संकल्पना कहीं देखने को मिलती है तो वो वेदों में मिलती है। और उन्होंने वैदिक राजनीति शास्त्र, तो इस सारी प्रेरणा लोगों ने स्वामी दयानंद से ली थी। तो स्वामी दयानंद के जीवन को पढ़ने से, सुनने से हमें ये पता चलता है कि स्वामी जी किन किन क्षेत्रों में स्वामी जी की देन है और क्या क्या करते थे। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक विद्वान वहाँ पर था, उसका नाम था नारायण दास। होता है कुछ किसी व्यक्ति का असली नाम प्रचार में कम आता है और कुछ उसके उपनाम जो होते हैं वो प्रचलित हो जाते हैं, उसी नाम से वो चल पड़ता है। तो नाम तो उसका नारायण दास था, लेकिन उसको प्रचार किस नाम से था? पीपल पत्ता। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पीपल पत्ते के नाम से सारे लोग उसको जानते थे। संस्कृत का विद्वान था, स्वामी जी संस्कृत में बोल रहे थे। तो भाई देखिए, हम हो चाहे कोई हो, ऋषि मुनियों में भी हम बोल रहे हैं, एक आध शब्द ऐसे निकल सकते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध ना हो, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके लिए पाणिनि जी कह गए हैं कि ऋषि लोग, मुनि लोग जो उच्चारण कर रहे हैं, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, ध्यान दीजिएगा, व्याकरण भाषा पर शासन नहीं करता है, व्याकरण भाषा का अनुशासन करता है। इसलिए व्याकरण को अनुशासन शास्त्र कहा जाता है। पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम अष्टाध्यायी नहीं है, उसका नाम है शब्दानुशासनम। ये रिसर्च हुआ। अष्टाध्यायी तो बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसलिए कि उस शब्दानुशासन में कितने अध्याय थे? 8 अध्याय। ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या रखा था? शब्दानुशासनम। लेकिन उस पंडित ने, पीपल पत्ते ने कहा, स्वामी जी आपके भाषण में ये शब्द जो है, अमुक शब्द गलत है व्याकरण से। अब देखिए ऋषि दयानंद की विशेषता, ऋषि दयानंद ने कोई देरी नहीं किया, कहा हाँ ये मुख से अशुद्ध निकल गया, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसको तो का छोटा आदमी था ना, ओछा आदमी, तो लिखा है लोगों ने कि बंदर को कहीं से अदरक की गांठ मिल जाए तो सोचता है वाह, सारी सब्जी की दुकान ही हमारी हो गई है। हल्दी की एक गांठ और पंसारी की दुकान, ये लिखा है। तो वो 2-3 बार टोका, स्वामी जी आपकी गलती मैंने पकड़ ली, स्वामी जी आपकी गलती मैंने पकड़ ली। स्वामी जी हंस पड़े, कह रहे बेवकूफ आदमी, क्या बात करते हो? यदि मैं अनुभूति स्वरूपाचार्य जैसा होता, अनुभूति स्वरूप आचार्य थे और उनके मुंह से दांत नीचे का था नहीं, गलत निकल गया, बोलना चाहिए पुंसु कुछ पुंक्षु ऐसा कुछ निकल गया, तो पंडितों ने कहा ये तो गलत है, कहा कि नहीं गलत नहीं है, सही है। तो रात भर में एक व्याकरण लिख डाला, अपने गलत शब्द की सिद्धि में रात भर में व्याकरण लिख डाला। ऐसे ऐसे भी पंडित हुए हैं। तो स्वामी जी ने कहा अरे मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, गलती हो गई, लेकिन इससे क्या होता है, बात कायदे की बात कर। तो ये घटनाएं भी स्वामी जी जीवन में आती है। उस स्वामी जी की जो अस्वस्थ अवस्था हुई थी वो ठीक नहीं हो रही थी, वो संग्रहणी रोग ने बड़ा रूप धारण कर लिया था। वैद्यों से चिकित्सा कराई गई, स्वामी जी स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तो उस समय एक बहुत सिविल सर्जन डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर डीन, मुरादाबाद के रहने वाले थे, बड़े विदेशी डॉक्टर था। लोग उनको बुला के ले आए और स्वामी जी की चिकित्सा की और स्वामी जी स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए तो जो भक्त लोग थे उन्होंने बड़ी देख रेख में अच्छी चिकित्सा की
उस समय उसको 200 रुपया फीस देना चाहा, इतना 200 रुपया। लेकिन वो भी गजब आदमी था, हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष की मैंने चिकित्सा की है। कितना भी आर्य समाज के लोग कहते रह गए, उन्होंने वो पैसा नहीं लिया। और फिर भी मुरादाबाद के लोग माने नहीं। तो आप जानते हैं मुरादाबाद में जो आजकल होता है ना पीतल का काम, वो बड़े बड़े अच्छे चीज़ें लोग खरीदते हैं, अपने सजाते हैं अपने ड्राइंग रूम में। तो उन लोगों ने उनको भेंट दी ऐसी ऐसी चीज़ें, तो कहा भेंट मैं ले लूँगा, और यहाँ से इंडिया से जब मैं अपने देश में जाऊँगा तो हम विलायत के अपने राष्ट्र के म्यूजियम में उसको हम रख देंगे। तो ऐसा भी उसमें हुआ। आगे आइए, एक जो वहाँ उस समय मुरादाबाद में एक व्यक्ति थे जो तत्कालीन भारत में स्वामी दयानंद के बाद उनका नाम आता है। यद्यपि वो सन्यासी नहीं थे, किसी संस्था के संस्थापक भी नहीं थे, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि उर्दू के बड़े भारी विद्वान थे, अरबी भाषा के बड़े अच्छे विद्वान थे, और हिंदू होते हुए भी उन्होंने कुरान का पूरा आद्योपांत अध्ययन किया था। वो दूसरे व्यक्ति थे केवल स्वामी दयानंद के अलावा पूरे भारत में जो कुरान का मर्म जानते थे अरबी भाषा के साथ। हिंदू धर्म के ऊपर जो आक्षेप करते थे मुस्लिम लोग, उसका वो अपनी शक्ति भर थोड़ा बहुत जवाब देते थे। और उनका नाम था मुंशी इंद्रमणि। एक बहुत उनके स्वामी दयानंद के जीवन में इनका बड़ा विवरण आता है, इसलिए जान लीजिए। ये रहने वाले वहीं के थे। स्वामी जी से भेंट हुई उनकी पहली बार, तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं एक बात सोच रहा हूँ कि हिंदुओं में जो अभिवादन की पद्धति है वो एक नहीं है। कोई कहता है जय राम जी की, कोई जय गोपाल, कोई सीताराम, और आजकल वो राधे चल पड़ा है, कोई राधे राधे। पता नहीं राधे राधे से संबोधन का क्या लेना दे रहा है। और एक आर्य समाज के हमारे भजनोपदेशक थे ठाकुर महासिंह, महा ही नाम था ना, महासिंह जी या कुछ ऐसे, महासिंह ही था, और मिर्जापुर के रहने वाले थे। बड़े कर्मठ आदमी थे और बहुत सादगी से रहते थे, बड़ा आर्य समाज का धुन था। जब 1875 की शताब्दी मनाई जाने लगी आर्य समाज की, 1975 में वो दिल्ली में हुई थी, और उसके पहले मेरठ में हुआ था 1872 में। मैं उसमें आया भी था, नौजवान था मैं। तो 73 में हुआ, हाँ 72-73 में। तो एक मीटिंग हुई काशी में, उसमें प्रकाश बीर शास्त्री आए हुए थे और महासिंह बैठे हुए थे। तो प्रकाश बीर ने कहा महासिंह जी आपके जो योग्यता है उसको कोई जाने न जाने, मैं जानता हूँ। आप खांटी आर्य समाज के उपदेशक हो, एक प्रतिज्ञा करो कि 1975 आते आते 2 साल अभी है, तुम 100 आर्य समाज की स्थापना कर दो। बहुत बड़ा टारगेट है, वो भी एक व्यक्ति पर। अब महासिंह ठीक है शास्त्री जी मैं कर दूंगा, और व्यक्ति ने कर दिया। लगातार 2 वर्षों तक मिर्जापुर और सोनभद्र और ये रावर्ट्सगंज, बनारस, जौनपुर इलाका, जो इलाहाबाद का झांसी, करछना, इतना घूमा वो आदमी बिना बुलाए अपने पैसे से, अपने खर्चे से हारमोनियम लेकर के, भजनोपदेशक लेकर के। देखो भजनोपदेशकों का कितना बड़ा योगदान है। कुलदीप नहीं है मैं बताता, आर्य समाज के उपदेशकों से ज़्यादा योगदान भजनोपदेशकों का है। स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते थे गांव गांव में जो आर्य समाजी फैली, गांव गांव के लोग जो आर्य समाजी हुए, वो जो कम पढ़े लिखे होते थे वहाँ भजनोपदेशक हमारे पहुँचे। तो व्यक्ति ने 75 होते होते 100 आर्य समाज स्थापित कर दिया था। तो वो गए वहाँ पर, मैं भी उनके साथ उपदेश करने का मुझे मौका मिला। मैं तो नौजवान था, तो मिथिला में गए वो उपदेश देने, मैं भी उनके साथ था। तो वहाँ इन्होंने कहा जय राम जी की। अब मिथिला में उस समय तक अभी भी जय राम जी का कोई प्रचलन नहीं। तो पान का दुकान था, ये पान के शौकीन थे, लेकिन वो तंबाकू वाला पान नहीं खाते थे। इन्होंने मजाक में कहा रे भाई ऐसा बढ़िया पान बनाइए, तंबाकू न हो, जैसे ससुराल वालों को खिलाया जाता है, दामाद को बहनोई को वैसे बना खिलाइए। और उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, ये पान भी मांग रहा है और ससुराल भी कह रहा है, बहनोई भी अपने को बन रहा है। ये तो मजाक में थे। तो जब उसको कुछ चेहरे से कुछ वैसा हुआ तो कहा घबराइए नहीं, हम यूपी से आए हैं, राम जी की थी ना ससुराल आपके यहाँ, तो हमारी हुई कि नहीं हुई। तब वो हंस पड़ा, वो समझ गया कि ये विनोद में कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा जय राम जी की। पहले तो नमस्ते किया, फिर बाद में कहा जय राम जी की। अब तो आप खुश हो गए, अब राम जी के यहाँ से आए हैं। तो उसने कहा जय सीता जी की। हमें बड़ा अच्छा लगा। चंद्रकांत जी हैं, इनके बड़े मित्र हैं मिथिला के, इनकी पुस्तकें वहाँ तक जाती हैं, उनके पुत्र के विवाह में भी वो आए थे। तो उन्होंने कहा जय सीता जी की। तो इन्होंने कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है।
तो ऐसे तमाम अभिवादन हैं। आप यदि इकट्ठा करना चाहें तो 20 अभिवादन है हिंदुओं के। तो इंद्रमणि जी ने कहा कि स्वामी जी अभिवादन कोई एक होना चाहिए, और मैंने तय किया है। तो कहा क्या तय किए हो? तो पहले तो मैंने कहा जय गोपाल, जय गोपाल चलाया, कुछ चल भी गया, लेकिन मैं सोचता हूँ ये अभिवादन ठीक नहीं है, मैंने अब संशोधन करके एक नया अभिवादन निकाला है, आपकी सहमति मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वामी जी ने कहा तुमने क्या सोचा है? तो मैंने ये सोचा है कि पहले जो अभिवादन करे वो कहे परमात्मा जयते। पहले जो अभिवादन करे क्या बोले? परमात्मा जयते, और उसके जवाब में दूसरा वाला जब प्रत्यभिवादन करे तो वो कहे जयते परमात्मा, माने उलट दे। पहले परमात्मा जयते, अब वो जवाब देने वाला क्या होगा? जयते। तो स्वामी जी ने कहा ये तुमने कहाँ से सोचा? इसका कुछ खोद खतियान कुछ है इसका? ये दिमाग में ये सब तुमने सोचा क्यों? तो उसने कहा मैंने इसलिए सोचा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो वो कहता है वालेकुम सलाम। उस भाई दिमाग तो लगाया। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम का अर्थ ये होता है कि पहले वाला कहता है कि शांति हो तुम पर, शांति पहले है, तुम बाद में है। इसका उत्तर जो है वालेकुम सलाम, कि तुम पर हो शांति। तो वो कहेगा पहले, इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले कहे परमात्मा जयते और उसके जवाब में कहे वो जयते परमात्मा। तो स्वामी जी हंस पड़े और कहे देखो भाई, ये मुसलमानों के जवाब बाप का मतलब नहीं है। ये सोचो कि अभिवादन क्यों किया जाता है? अभिवादन का मतलब क्या है? अभिवादन का मतलब होता है कि मैं तुम्हारा सत्कार करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपके लिए झुकता हूँ। और वो भी कहे कि मैं भी तुम्हें स्नेह देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ या झुकता हूँ। अब फिर ये नया शब्द तो तब ढूंढा जाए जब हमारे परंपरा में न हो, जब हमारे देश की परंपरा में, हमारे देश के साहित्य में जब है अभिवादन का, तो उन्होंने क्या है? तो स्वामी जी ने कहा शब्द है नमस्ते। तो उसने कहा कि ये बात तो समझ में आती है स्वामी जी कि छोटा आदमी बड़े को कहे नमस्ते, लेकिन उसके जवाब में बड़ा भी छोटे को कैसे कहे नमस्ते? ये प्रश्न उठाते हैं लोग। एक तो नित्यानंद मिश्र है, एक कुछ लोगों को एक दिमाग में खुराफात रहती है कि हर उस बात का विरोध करो जो स्वामी दयानंद ने कहा है। अब बनते हैं पौराणिक, कहेंगे सनातनी, और काम करेंगे विरोध में और दयानंद का नाम लेकर। तो वो रात दिन इसी में लगे हुए हैं कि नमस्ते ठीक नहीं है, हम नमो वह कहेंगे। क्या कहेंगे? नमो वह। हमने कहा कि नमो वह तुम बाद में कहना, पहले हटवाओ तो। जय गोपाल, जय राम जी, जय सीता जी, राधा, दुनिया भर का जो तुम्हारे करते हैं, इसको हटवाओ। तुम पौराणिक पंडित बने हो विद्वान, तो वो नहीं हटवाएंगे। आर्य समाज के नमस्ते के खिलाफ नमो वह का उन्होंने चलाया हुआ है। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, नमस्ते जो है, उसने कहा कि बड़े आदमी को तो कर लिया जाए, ठीक है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को कैसे करे? तो स्वामी जी ने कहा बड़ा आदमी जो होता है, कोई भी जो बड़ा आदमी होता है वो अपने को बड़ा नहीं मानता। कोई विद्वान भी बड़ा होगा तो किसी विद्वान के मुख से सुना है आपने को कहे मैं विद्वान हूँ? क्या कहता है? मैं इसका विद्यार्थी हूँ। मैंने तो बचपन से ही देखा, डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर रघुवंश, हिंदी के भाषा विज्ञान के धुरंधर व्यक्ति थे। 16 डिक्शनरियाँ लिखी हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, नाम आपने सुना होगा। इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी रूसी, रूसी हिंदी, हिंदी जर्मन, जर्मन हिंदी, तमाम इतनी डिक्शनरी पूरे देश भर में। लेकिन वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा मैं भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के नाते। तो स्वामी ने कहा कि ये बड़ा व्यक्ति भी अपने को बड़ा नहीं कहता है, और वो व्यक्ति छोटे ने उसको नमस्ते किया तो नमस्ते कहेगा, उसमें हर्ज क्या है? लेकिन वो उससे सहमत नहीं हो रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा देखो भाई, तुम जान लो, नमस्ते में जो नमः शब्द है, आप भी जान लीजिए, नम में, उसमें प्रणाम में भी नमः है। प्रणाम प्र उपसर्ग है, नम का घई प्रत्यय होकर नाम प्रणाम बनता है। तो नमस्कार में भी नम है, नमः है। लेकिन नमस्कार और प्रणाम दोनों अधूरे हैं, पूरा कौन है? नमस्ते। और स्वामी जी ने कहा कि ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ ये एक तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त है, पूरे यजुर्वेद में सैकड़ों जगह नमस्ते आपको प्रयोग मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा, रामायण में है, गीता में है, महाभारत में है, पुराण में है, सब जगह अभिवादन के रूप में एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, वो नमस्ते। और इसका कारण क्या है? स्वामी जी ने बताया कि निघंटु पढ़ो तो
एक आगे चलकर लोग प्रश्न करते हैं, आप यदि यजुर्वेद पारायण यज्ञ आपके यहाँ हुआ होता ही है तो आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी मंत्र बोलते हैं तो कुत्ते को भी नमस्ते है, सूने नमः, तस्कराणाम पतये नमः, जो तस्कर होते हैं ना, लुटेरे, डाकू, चोर, बदमाश, तो उनके लिए भी नमः है। तो वहां टीकाकार ने लिखा, टिप्पणीकार ने, घंटूकार ने, कि नमः केवल अभिवादन तो है ही, नमः के साथ दो अर्थ और हैं। एक अर्थ है अन्न और दूसरा अर्थ है वज्र। जब कुत्ते को कहा जाता है नमस्ते, मतलब कुत्ते को अन्न दो, कुत्ते को खिलाओ, भिक्षु को। और तब तस्करों को, डाकुओं को नमः मतलब वज्र प्रहार करो, उनको मतलब कारागार में डाल दो, उनको दंडित करो, जिस स्तर का अपराध है उस स्तर का दंड करो। तो ये विशेषता केवल वैदिक शब्दों में, वेद के शब्दों की विशेषता है कि एक शब्द अनेक अनेक अर्थों को देते हैं, अब प्रकरण के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। ये गुण किसी में नहीं है, और भाषा में जो गुण है, गौ शब्द है, और गौ का तो गाय जानते हैं हिंदी में, वहाँ क्या है, गौ माने वाणी भी है, गौ माने इंद्रियां भी है, गौ माने किरण भी है, गौ माने भूमि भी है, गौ माने सूर्य भी है, ऐसे तमाम शब्द हैं। तो ये विशेषता नमः की है। और स्वामी जी ने क्या किया, मुरादाबाद में एक पंडित रहते थे, पौराणिक पंडित, उनका नाम था ज्वाला प्रसाद मिश्र। उन्होंने यजुर्वेद छपवाया हुआ था। उस समय स्वामी जी के पास चारों वेद तो नहीं थे, लेकिन मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र का यजुर्वेद मंगवाया और उसमें नमो नमः वाले पूरा अध्याय पढ़ करके उनको पूरा वो सुनाया कि ये बातें हो सकती हैं। इस तरीके से स्वामी जी ने नमस्ते अभिवादन की उन्होंने प्रतिष्ठा की। और आज तो नमस्ते बहुत चल पड़ा है। खुरुश्चेव जब इंडिया में आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने बहुत, उनको अच्छा लगा दो चीज़ें। एक तो उनको गले में माला पहनाई गई, तो हमारे नेता लोग क्या करते हैं, माला पहने नहीं कि उसको उतार के 1 मिनट भी नहीं रख हैं, माला पहने कम से कम उतनी देर तो पहने रहो भाई। तो उनको माला पहनाया गया, खुरुश्चेव दिन भर माला पहने रहे। उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि रूस में तो आदत, और जगह तो आदत है नहीं, लोग बुक्के दे देते हैं, ये देते, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगा, गले माला अच्छा लगता है, वो पहने रहे, और ठीक भी है, पहने रहना चाहिए। और दूसरा उनको नमस्ते बड़ा अच्छा लगा, तो वो बहुत दिनों तक उनके जीवनी में आता है कि जिससे मिलते थे तो हाथ जोड़ के क्या कहते थे, नमस्ते। तो ये इतना बढ़िया अभिवादन है। अयोध्या प्रसाद ने तो वहाँ भी सिद्ध कर दिया था शिकागो के सम्मेलन में कि नमस्ते से बढ़िया कोई अभिवादन नहीं।